हेलो फ्रेंड्स, आप सभी देख रहे हैं तेरे प्यार में पागल भाग 29। इससे पहले इस कहानी के 28 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सब लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आप सब ने अब तक पढ़ा था विराट और श्रद्धा दोनों ही लंदन आ चुके थे। श्रद्धा जहां लंदन आके बहुत ही ज़्यादा खुश थी, वहीं विराट उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ रहा था। मगर उन दोनों को एक ही रूम मिला था। श्रद्धा को जब ये बात पता चलती है तो वो बोलती है कि मैं आपके साथ बिल्कुल भी एक रूम में नहीं रहूंगी। विराट गुस्से में जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ अपने कमरे में लेकर आता है और बोलता है कि तुम्हें इसी कमरे में मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। अब देखते हैं आगे। विराट श्रद्धा को कमरे में लेकर आता है। श्रद्धा जो गुस्से में विराट की तरफ घूर ही रही थी, जैसे कि उसकी नज़र कमरे की तरफ गई तो कमरा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। श्रद्धा को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था ये कमरा, क्योंकि वो कमरा तो इस तरह से सजा था जैसे कोई नए दुल्हन दूल्हे के जोड़े के लिए सजाया गया हो। चारों तरफ गुलाब के फूल बिछे हुए थे। सामने बेड पर वाइट कलर की बेडशीट जिस पर गुलाब की पत्तियां पूरे में फैली हुई थीं। बीचों बीच में एक बड़ा सा झूमर लटक रहा था। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइट चल रही थी। वो कमरा देखकर थोड़ा हैरान हो जाती है और फिर सोचने लगती है कि कैसे वो विराट के साथ इस कमरे में अकेली रहेगी। श्रद्धा ना चाहते हुए भी फिर धीरे धीरे कमरे के अंदर अपने कदम बढ़ा देती है। विराट कमरे को अंदर से बंद कर लेता है। श्रद्धा पीछे पलटकर थोड़ा सा गुस्से में उसे घूरते हुए बोलती है, ये आपने कमरा क्यों बंद कर लिया है मिस्टर सिंघानिया। विराट बिना कुछ बोले बेड पर आकर बैठ जाता है। श्रद्धा गुस्से में उसके करीब आ जाती है और बोलती है, मैंने आपसे कुछ पूछा है, आपने ये कमरा क्यों बंद किया है। तभी विराट उसकी तरफ देखकर बोलता है, कमरा अगर बंद नहीं करूँगा तो क्या करूँगा, तुम कहना क्या चाहती हो, तुम्हारा मतलब क्या है, कमरा खोल दूँ क्या। विराट पूरे बेड पर लेट जाता है। श्रद्धा बोलती है कि मिस्टर सिंघानिया, इस बेड पर मैं सोऊंगी, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था, समझे। विराट बोलता है, अच्छा तो तुम यहाँ सोओगी तो मैं कहाँ सोऊंगा। श्रद्धा बोलती है, मुझे नहीं पता आप कहाँ सोएंगे। विराट बोलता है कि मैं तो इसी बेड पर ही सोऊंगा, क्योंकि इसका पे मैंने किया है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम जाकर सोफे पर लेट सकती हो। श्रद्धा विराट को जबरदस्ती वहां से उठाने लगती है और बोलती है कि नहीं, मैं ही सोऊंगी इस बेड पर। उसका पैर फिसल जाता है और वो विराट के ऊपर गिर जाती है। विराट और श्रद्धा दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। विराट उसे अपने और भी ज़्यादा करीब कर लेता है। दोनों बहुत ही करीब आकर एक दूसरे के ख्यालों में खोए हुए थे। विराट श्रद्धा को केस करने ही वाला होता है कि तभी किसी ने डोर पर नॉक कर दिया। श्रद्धा होश में आई और विराट की बाहों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। विराट भी हड़बड़ा गया और श्रद्धा को उसने छोड़ दिया। श्रद्धा को छोड़ते ही श्रद्धा तो उठकर खड़ी हो जाती है। विराट जो अपने कपड़े ठीक करता हुआ उठकर बैठता है और बोलता है, कम इन। तो वो कोई और नहीं, वेटर था जो अंदर आ गया और श्रद्धा और विराट के लिए लंच लेकर आया था। विराट उसे घूरते हुए गुस्से से बोलता है कि ठीक है, टेबल पर रख दो। श्रद्धा जो पहले से ही विराट को घूर रही थी, वो गुस्से में बाथरूम में चली जाती है फ्रेश होने के लिए। विराट थोड़ा सा शर्मा जाता है, बेड पर आकर फिर से लेट जाता है। श्रद्धा नहा रही थी मगर उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे विराट उसे बार बार छू रहा है। श्रद्धा अपने मन में बड़बड़ाते हुए बोलती है, मुझे मिस्टर सिंघानिया का चेहरा बार बार क्यों दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मगरमच्छ मुझे छू रहा है, ऐसा क्यों फील कर रही हूँ मैं। मिस्टर सिंघानिया मेरे करीब हैं, मुझे छू रहे हैं बार बार। विराट का चेहरा श्रद्धा की आंखों के सामने आ रहा था। पता नहीं क्यों श्रद्धा भी शायद विराट से अब प्यार करने लगी थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उस मगरमच्छ से प्यार कर सकती हूँ मैं, ऐसा कभी नहीं होगा। श्रद्धा जल्दी जल्दी से नहा लेती है और टॉवल लपेट के बाहर आ जाती है। उसे बिल्कुल भी याद नहीं था कि उसके साथ इस कमरे में इस वक्त विराट भी है। वो जैसे ही बाहर आई, विराट पहले से ही बाथरूम की तरफ ही देख रहा था, श्रद्धा का इंतजार कर रहा था। जैसे ही श्रद्धा टॉवल लपेट कर बाहर आती है, विराट जो श्रद्धा को देखते ही रह जाता है। श्रद्धा का गोरा गोरा बदन जो टॉवल से लिपटा हुआ था, हल्का हल्का पानी उसके शरीर से टपक रहा था। श्रद्धा बहुत ही ज़्यादा डर जाती है विराट को इस तरह से अपने सामने देखकर। विराट
जो उसे लगातार घूरे ही जा रहा था। उसके तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। विराट श्रद्धा को देखकर उसके अंदर की फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो धीरे धीरे अपने बेड से उठता है और उसके करीब जाने लगता है। उसे लगातार घूरने लगता है। श्रद्धा अपने कदम धीरे धीरे पीछे की तरफ रख रही थी। विराट श्रद्धा के बहुत ही करीब आ गया था। श्रद्धा की आंखें बड़ी बड़ी जो विराट की आंखों की तरफ ही देखे रही थी, मगर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने आप को क्या कर ले या कहाँ जाए। क्या तभी विराट श्रद्धा को अपनी बाहों में भर लेता है, आकर उसे एक दीवार से चिपका देता है। श्रद्धा की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई हो। विराट को देखकर श्रद्धा धीरे धीरे अपने होंठों से कुछ बड़बड़ा रही थी। श्रद्धा के होंठ जो बार बार बड़बड़ाते हुए हिल रहे थे, कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। विराट अपना हाथ श्रद्धा के होंठों पर रखता है और उसके होंठों को दबाने लगता है। श्रद्धा शर्मा जाती है और अपना मुंह दीवार की तरफ फेर लेती है। श्रद्धा की पीठ पर हल्का हल्का पानी था। विराट अपने हाथों से उसकी पीठ पर गुदगुदी कर रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसने अपना हाथ श्रद्धा की पीठ पर जैसे ही रखा और धीरे धीरे उसकी पीठ को चूमने लगा। श्रद्धा विराट को कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो तो बस श्रद्धा के बालों को आगे करता है और उसे प्यार करने लगता है। विराट को तो जैसे अपना होश ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है, तो बस श्रद्धा की खूबसूरती में दीवाना हो गया था। श्रद्धा भी विराट को ये सब करने से नहीं रोकती है। उसे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था विराट का खुद के इतना करीब देखकर, मगर जब विराट अपनी हदें पार करने लगा तो श्रद्धा को एकदम से दर्द होने लगा। श्रद्धा को एकदम से होश आया और उसे ये महसूस हुआ तो ये सब गलत है। उसे गलत लगने लगा। श्रद्धा ने विराट से थोड़ा गुस्से में बोला, मिस्टर सिंघानिया छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे ये सब बहुत ही ज़्यादा गलत लग रहा है, ये सब क्या बदतमीज़ी है आपकी। विराट श्रद्धा को अपनी बाहों में भर लेता है और कस के उसे एक किस करता है, जो कि लगभग 10 मिनट की थी। एक लंबी किस के बाद श्रद्धा बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और उसके तो दिमाग ही नहीं काम कर रहे थे। वो विराट को धक्का देकर अपने आप को उसकी बाहों से छुड़ाती है और जल्दी से फिर से बाथरूम के अंदर घुस जाती है, क्योंकि श्रद्धा की टॉवल बस निकलने ही वाली थी। तभी वे अंदर से बोलती है, मिस्टर सिंघानिया आपने मुझे फिर से किस किया, आप ये क्या कर रहे थे मेरे साथ, बोलिए क्या आपको शर्म नहीं आती? अकेली लड़की को देखकर आप अपनी हदें पार कर देंगे। बस इसीलिए ही तो मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती थी। आप यही सब करना चाहते हैं मेरे साथ। मैं आपसे अपनी किस का बदला लेकर रहूंगी। विराट बोलता है कि हाँ तो ठीक है ना, तुम भी मुझे किस कर लो, तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा जैसे मैंने तुम्हें किया है। श्रद्धा गुस्से में थोड़ा सा चिढ़ते हुए बोलती है, क्या कहा आपने? मैं आपको किस कर लूँ? कभी नहीं, समझे। विराट श्रद्धा की किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देता है और वहां से चला आता है, अपने बेड पर आकर बैठ जाता है। श्रद्धा को भी अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रही थी और अपने आप पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी कि आखिर उसने विराट को ये सब करते हुए क्यों नहीं रोका, वो क्यों उसके करीब खींचती चली जा रही है। विराट की बाहों में बहुत ही अच्छा उसे क्यों लगता है, विराट का किस करना उसे क्यों बुरा नहीं लगता है। वे मन ही मन बोलती है कि क्या सच में मैं भी विराट से प्यार करने लगी हूँ, क्या सच में मुझे मिस्टर सिंघानिया से प्यार हो गया है। फिर वो अपने कपड़े वगैरह पहन लेती है और बाथरूम से बाहर आई। वो सीधा विराट के पास जाकर खड़ी हो गई, अपने दोनों हाथों को कमर पर रखकर गुस्से में उसे घूरते हुए बोलती है कि विराट जो उसे देख ही नहीं रहा था, श्रद्धा से अपनी नजरें चुरा रहा था इधर उधर। श्रद्धा गुस्से में विराट की तरफ देखकर बोलती है, मिस्टर सिंघानिया क्यों आपने मुझे किस किया, बताइए किस हक से आपने मुझे किस किया। विराट बोलता है कि क्योंकि वो तो मेरा हक है, मैं आपसे प्यार करता हूँ। श्रद्धा हैरानी से उसे घूरते हुए बोलती है, क्या कहा आपने? विराट बात को पलटते हुए बोलता है कि वो गलती से हो गया, सॉरी। श्रद्धा बोलती है, अच्छा तो आपसे आजकल बहुत ज़्यादा ही गलती नहीं हो रही है, मुझे लगता है कि आपको आजकल कुछ ज़्यादा ही गलतफहमी हो गई हो, तभी आप जानबूझकर मुझे बार बार किस करते हैं, है ना। विराट श्रद्धा की तरफ देखकर बोलता है कि अब तुम सब चीज़ जानती ही हो तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही हो, मेरे मुंह से सुनना चाहती हो क्या मेरी जान। श्रद्धा हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए चिढ़ जाती है और चिढ़ते हुए बोलती है, तो मतलब आपने जानबूझकर मुझे किस किया है ना, आपका मतलब यही है। विराट उसकी तरफ देखकर बोलता है, हाँ। मैं अपना सिर हिलाकर
श्रद्धा गुस्से में अपने पैर पटकते हुए गुस्से में उसके पास से चली आती है और ड्रेसिंग के पास आकर अपने बालों को खोलकर उन्हें झाड़ने लगती है। विराट उसको ऐसे तैयार होता देख बहुत ही ज़्यादा उसे अच्छा लग रहा था। विराट काफ़ी देर बैठकर वहाँ पर श्रद्धा को देखता रहता है। फिर अपनी कॉफ़ी पीकर वो मीटिंग के लिए सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल की रखने लगता है और श्रद्धा जो विराट को घूरते हुए अपने मन ही मन उसे गालियाँ दे रही थी और बोल रही थी कि इस मगरमच्छ को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, उसका बदला मैं लेकर रहूंगी। जब ये मेरे करीब आता है तो मेरी बोलती क्यों बंद हो जाती है, मैं क्यों इसको कुछ नहीं बोल पाती हूँ, इसका छूना मुझे क्यों बुरा नहीं लगता है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। श्रद्धा तैयार होने के बाद बेड पर आकर बैठ जाती है। विराट श्रद्धा की तरफ देखता है और बोलता है, मिस श्रद्धा आप जल्दी से बस लंच कर लीजिए, फिर अभी हमें मीटिंग के लिए जाना है। इतना बोलकर विराट वहीं पर कपड़े चेंज करने लगता है। श्रद्धा जो अपनी आंखें बंद कर लेती है और विराट को कपड़े चेंज करता हुआ देखकर बोलती है, मिस्टर सिंघानिया ये सब क्या कर रहे हैं आप कैसे मेरे सामने ऐसे कपड़े उतार सकते हैं, जल्दी से जाइए यहाँ से, मेरे सामने आप कपड़े उतार रहे हैं, आप अंदर बाथरूम में जाकर भी तो कपड़े पहन सकते हैं ना। विराट बोलता है कि नहीं, मैं तो बस यहीं पर पहन लूँगा, मुझे तो कोई भी शर्म नहीं है, मैं बाथरूम में क्यों जाऊँ। श्रद्धा थोड़ा सा चिढ़ते हुए बोलती है, कितने बदतमीज़ हैं आप, मैं आपकी ना गर्लफ्रेंड हूँ और ना ही आपकी पत्नी, आप मेरे सामने कपड़े कैसे चेंज कर सकते हैं, आप ऐसे कपड़े नहीं चेंज कर सकते मेरे सामने, समझे। विराट थोड़ा सा मुस्कुराता है और बोलता है कि ठीक है, टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी से लंच कर लो, हमें बस 5 मिनट के अंदर अभी निकलना है। श्रद्धा गुस्से में बोलती है कि नहीं, मुझे लंच नहीं करना है, पहले आप यहाँ से जाइए तब मैं लंच करूँगी। विराट बोलता है, अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ। विराट वहाँ से नहीं जाता है और यहीं पे खड़ा रहता है, बोलता है कि ठीक है तुम अपनी आंखें खोल सकती हो, मगर विराट तो अभी वहीं पर ही खड़ा था। श्रद्धा जैसे ही अपनी आंखें खोल देती है, विराट जो उसके करीब ही खड़ा था उसे देखकर वो झट से अपनी आंखें फिर से बंद कर लेती है और बोलती है, मिस्टर सिंघानिया आप अभी तक यहाँ पर हैं, आपने मुझसे झूठ बोला ना। विराट जोर जोर से हंसने लगता है। श्रद्धा की आंखें बंद थीं। विराट धीरे से उसके करीब जाता है और उसके लिप्स पर एक छोटी सी किस कर देता है और जल्दी से बाथरूम के अंदर चला जाता है। इससे पहले श्रद्धा उसे कुछ बोल पाती, उससे पहले ही विराट वहां से गायब हो चुका था। श्रद्धा गुस्से में अपने दांत पीस लेती है और अपनी आंखें जैसे ही झट से उसने खोली, मगर वहां तो उसे कुछ भी नहीं नजर आ रहा था। वे अपना हाथ जोर से बेड पर पटकती है और बोलती है, उसने फिर से मुझे किस कर लिया। फिर वे लंच करने लगती है। विराट जल्दी से चेंज करके आ जाता है और श्रद्धा भी चेंज कर ही चुकी थी, वो भी लंच कर चुकी थी। दोनों ही मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। श्रद्धा लगातार विराट की तरफ ही घूरती जा रही थी। विराट और श्रद्धा दोनों ही वहां पहुंच जाते हैं जहां मीटिंग के लिए उन्हें जाना था। मीटिंग 13वीं मंजिल पर थी। विराट और श्रद्धा इस वक्त जिस लिफ्ट में थे उस वक्त उसमें कोई भी नहीं था उन दोनों के अलावा। श्रद्धा को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था ऐसे अकेले विराट के साथ उस लिफ्ट में। तभी वो जाकर एक कोने में खड़ी हो जाती है। विराट एकदम से श्रद्धा के करीब आ गया और उसने लिफ्ट बीच में ही रोक दी। श्रद्धा ने लिफ्ट स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर विराट ने उसका हाथ बीच में ही रोक लिया। श्रद्धा विराट को अपने इस तरह से इतना ज़्यादा करीब देखकर वो फिर से बहुत ही ज़्यादा घबरा गई और उसे वो किस वाला सीन फिर से याद आ गया। वो विराट की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर सिंघानिया हमें 13वीं मंजिल पर जाना है, आपने ये लिफ्ट बीच में ही क्यों रोक दी है। उसने विराट को खुद से दूर करने की कोशिश की और वहां से निकलने लगी। तभी विराट ने उसके दोनों तरफ से अपने हाथ रख लिए और श्रद्धा को अपने बीचों बीच में कर लिया। श्रद्धा बीच में खड़ी हुई विराट की आंखों में देख रही थी। विराट के बिल्कुल ठीक सामने थी, उसके होंठ बस कुछ ही दूरी पे थे विराट के होंठों से। श्रद्धा की धड़कनें तेज तेज धड़क रही थी। विराट ने उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे देखते हुए बोला, न जाने तुम में ऐसा क्या है जो मैं तुम्हारी ओर खींचा चला आ रहा हूँ, मैं चाहकर भी अब तुमसे दूर नहीं हो पा रहा हूँ। श्रद्धा आई लव यू, आई वॉन्ट यू, तुम इतनी खूबसूरत हो कि मेरे दिमाग से नहीं निकल रही हो। श्रद्धा आई वॉन्ट यू, मैं किसी भी कीमत पर बस तुम्हें अब चाहता हूँ। वे धीरे धीरे श्रद्धा के हाथों में अपने हाथ डालकर उसके गले के पास किस करने लगता है और उसकी कमर में अपना हाथ डालकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। श्रद्धा कांपने लगती है और वो कांपते हुए बोलती है, सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं जैसे तुम सुन रही हो। श्रद्धा
विराट श्रद्धा की तरफ देखते हुए बोलता है, आई वॉन्ट यू। सुना तुमने? ये बोलकर विराट श्रद्धा के और भी ज़्यादा करीब पहुंच गया। विराट ने श्रद्धा को अपनी और भी ज़्यादा करीब करके कस के उसे पकड़ लिया। श्रद्धा उसकी गर्म सांसें अपने ऊपर महसूस कर रही थी। विराट को श्रद्धा की तेज धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। विराट अपने होंठ श्रद्धा के होंठों के करीब लेकर गया और उसे किस करने लगा। श्रद्धा एक पल के लिए कुछ भी नहीं समझ पा रही थी कि वो क्या करे। उसे इस तरह से किस कर रहा था जैसे वो उसे पाना चाहता हो, उसको अपनी सांसों में बसाना चाहता है। श्रद्धा ने उसे जोर से खुद से दूर करते हुए ढकेला और कहा, सर ये आप क्या कर रहे हैं? ये सब गलत है। विराट उसे किस करते हुए बोला, नहीं नहीं श्रद्धा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आओ मेरी बाहों में आओ, मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। श्रद्धा ने गुस्से में उसे धक्का मार के दूर किया और तभी उसके कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा और पूछा, क्या हुआ श्रद्धा, तुम ठीक तो हो ना? तुम क्या सोच रही हो? चलो हमें यहाँ से चलना है, हमारा फ्लोर आ गया है, हमें मीटिंग के लिए जाना है। श्रद्धा ने अपने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। विराट जो उसके ठीक सामने खड़ा था और उससे सवाल कर रहा था, वो पूरी तरह से पसीने में भीगी हुई थी। श्रद्धा के तो दिमाग जैसे काम ही नहीं कर रहे थे। उसे लग रहा था कि विराट सच में उसके साथ ये सब कर रहा है। श्रद्धा जैसे ही होश में आई उसने महसूस किया तो वो कोई सपना देख रही थी। श्रद्धा हकलाते हुए बोली, हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। वो जल्दी से लिफ्ट से बाहर निकली और अपने आप को संभालते हुए विराट से बोली, चलिए सर हमें कहाँ पे चलना है? विराट जो पहले से ही लिफ्ट से बाहर खड़ा था वो मीटिंग रूम के लिए जाने लगता है। श्रद्धा भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। श्रद्धा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो ये सब क्या सोच रही है विराट के लिए। श्रद्धा अपने मन में बड़बड़ाते हुए बोलती है कि ये मैं लिफ्ट में क्या सोच रही थी, अभी अभी मैंने क्या हरकत करी है, मुझे तो इसका यकीन भी नहीं हो रहा है, मुझे क्या होता जा रहा है। श्रद्धा होश में आ, तू उस मगरमच्छ के बारे में ये सब क्या सोच रही है फालतू की बातें? तू उस मगरमच्छ के बारे में ये सब नहीं सोच सकती है। रिलैक्स श्रद्धा रिलैक्स। श्रद्धा खुद को रिलैक्स करती है और बड़बड़ाते हुए विराट के पीछे पीछे जा रही थी। तभी विराट श्रद्धा को इस तरह से खोया हुआ देख वहीं पर रुक जाता है। श्रद्धा विराट से जाकर टकरा जाती है। विराट जो अजीब नज़रों से उसे देख रहा था, श्रद्धा उसकी तरफ देखकर बोलती है, मिस्टर सिंघानिया आप ऐसे रुक क्यों गए बीच में? चलिए ना, हमें चलना है मीटिंग रूम के लिए। विराट उसकी तरफ देखता है और बोला कि मिस श्रद्धा, लगता है कि आप अपनी अलग ही दुनिया में खोई हुई हैं। मीटिंग रूम आ चुका है। श्रद्धा क्या फेस मीटिंग रूम की तरफ करते हुए विराट ने बोला। श्रद्धा थोड़ा हड़बड़ाते हुए उसकी तरफ देखकर बोलती है कि सॉरी, मुझे लगा कि अभी नहीं आया है, और जल्दी से विराट की तरफ फाइल बढ़ाते हुए बोलती है, ये लीजिए सर आपकी फाइल। विराट अजीब नज़रों से उसे घूरता है, फिर फाइल लेकर अंदर चला जाता है मीटिंग रूम के लिए। तभी श्रद्धा बाहर पड़ी बेंच पर जाकर बैठ जाती है और अपने बॉटल से पानी निकाल कर पी लेती है। अपनी आंखें बंद करके वहाँ बैठ जाती है और सोचने लगती है कि ये सब क्या हो रहा है। विराट जो मीटिंग रूम में था उसके साथ कुछ 4 से 5 लोग स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन चल रही थी। तभी कंपनी के सीईओ विराट सिंघानिया ने सबकी तरफ देखते हुए बोला, हमें इस बार बहुत ही बड़ा ऑफर मिला है। अगर हमने इस बार इसे एक्सेप्ट कर लिया और उस पर अच्छे से काम कर लिया ना, तो हमें बहुत ही बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। मुझे लगता है कि आप सबको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विराट की बात सुन आलोक सिंह ने कहा, तो सर ऑर्डर एक्सेप्ट कर लीजिए ना। विराट थोड़ा सा मुस्कुराता है और उसकी तरफ देखकर बोलता है कि बस यही तो जवाब चाहिए मुझे आप सबसे, यही जज्बा चाहिए हमारी कंपनी के लोगों में। फाइनली ये डील तो अब हमें यहीं पर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। सभी लोग के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। विराट थोड़ा सा मुस्कुराता है और अपने कुछ पेपर साइन करता है और डील को फाइनल करके बोलता है, ओके तो ये प्रोजेक्ट अब हमारा हुआ। इतना बोलकर विराट सभी को बाय बोलता है और कॉन्ग्रेचुलेशन करके बोलता है कि अब मैं चलता हूँ। विराट इतना बोलकर मीटिंग रूम से बाहर आ जाता है। श्रद्धा अभी अपनी गहरी सोच में बैठी ही थी, तभी विराट मीटिंग रूम से बाहर निकला और श्रद्धा की तरफ देखते हुए थोड़ा सा पहले हैरान हुआ, फिर उसे जब कोई भी रिएक्ट नहीं मिला श्रद्धा की तरफ से, वो बोला, मिस श्रद्धा चलो हमें होटल चलना है। मगर श्रद्धा विराट की किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देती है। विराट उसके करीब जाता है, उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर जोर से श्रद्धा को हिलाता है। श्रद्धा एकदम से चौंक जाती है और इधर उधर डरते डरते ऊपर की तरफ देखती है और तो सामने विराट खड़ा था जो उसे घूर रहा था। तभी वो जल्दी से उठकर खड़ी होती है और बोलती है, जी जी मिस्टर सिंघानिया आप कब आए?
विराट बोलता है कि जब तुम अपनी गहरी सोच में बैठी थी तब। चलो अब यहाँ से हमारी मीटिंग फाइनल हो गई है। श्रद्धा घबराते हुए विराट के साथ चलने लगती है, मगर उसका दिमाग अभी भी काम नहीं कर रहा था। श्रद्धा थोड़ा डरते डरते विराट से बोलती है, आप जिस मीटिंग के लिए आए थे वो डील फाइनल हो गई है ना मिस्टर सिंघानिया? विराट थोड़ा सा स्माइल करता है और बोलता है, हाँ। विराट सिंघानिया कभी भी अपना टाइम वेस्ट करने के लिए कहीं भी नहीं जाता है। डील तो हमारी फाइनल हुई होगी। मेरी ये डील फाइनल हो चुकी है। श्रद्धा थोड़ा सा विराट की तरफ डरते डरते कांग्रेस बोलती है और बोलती है कि सर तो मैं लंदन घूम सकती हूँ ना, आप मुझे घुमा देंगे ना, क्योंकि आपके पास तो अब कोई भी काम नहीं है। विराट बोलता है, अच्छा ठीक है, आज शाम हम लंदन के सबसे फेमस और सबसे मशहूर अच्छे बीच पर जाएंगे। श्रद्धा खुशी के मारे उछल पड़ती है और जोर से बोलती है, थैंक यू सो मच मिस्टर सिंघानिया। श्रद्धा के दिल में विराट के लिए रिस्पेक्ट होने लगी थी। वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं अपने होटल के लिए। श्रद्धा को अभी प्यार का एहसास तो नहीं हुआ है विराट का, मगर वो उससे प्यार करने लगी है। जल्द ही श्रद्धा को भी विराट का प्यार का एहसास होने लगेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, तो आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए। इस कहानी को हम जल्द ही लॉन्ग पार्ट में अपलोड करेंगे। अभी कुछ टाइम इशू चल रहा है जिसकी वजह से कहानी थोड़ा शॉर्ट में डाल रही हूँ, तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। प्लीज़ फ्रेंड, इस कहानी में कौन सा मोमेंट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, वो मोमेंट आप सभी लोग कॉमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।